स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज सबसे पहले कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका हम जवाब देते चलते हैं और फिर लास्ट में हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो कल हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि जीएसटी परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जीएसटी परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होने वाला है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग में होने वाला है 2022 में। और तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कोरस का पूरा नाम। तो कोरस का पूरा नाम होता है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे गली बॉय की। जी हाँ, आप सही सुने, गली बॉय एक फिल्म का नाम है जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम ऑस्कर अवार्ड की चर्चा किए थे और उसमें चर्चा हुई थी मोती बाग फिल्म की। तो मोती बाग फिल्म को शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है, वही गली बॉय को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। अब गली बॉय जो फिल्म है, अगर आपने अभी तक उस फिल्म को नहीं देखा होगा तो जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं गली बॉय फिल्म की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गली बॉय के जो निर्माता है, प्रोड्यूसर, वो रितेश सिंधवानी एवं फरहान अख्तर है। इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है, दोनों इस फिल्म के निर्माता है। और इस फिल्म के डायरेक्टर है जोया अख्तर। जोया अख्तर इसके निर्देशक है। इस फिल्म के मुख्य किरदार है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। तो इसके बाद इस फिल्म की एक और विशेषता यह है कि इस फिल्म ने पहले ही अपने नाम एक अवार्ड कर चुका है और वह अवार्ड जो है इसको मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। तो बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से आगे इसका सफर अब पहुंच चुका है ऑस्कर में। अब देखना जैसे कि ऑस्कर में इसको अवार्ड मिल पाता है या नहीं। अब हम बात करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र की। जी हाँ, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 21 सितंबर को इन दोनों राज्यों में चुनाव की औपचारिक घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। इन्होंने विधानसभा चुनावों की घोषणा की है महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्यों के लिए। महाराष्ट्र के 288 सीटों पर चुनाव होना है और हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। अब हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आपको ज्ञात होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वही हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। तो एक और बात आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और वहां भी भाजपा की ही सरकार है। तो इन दोनों राज्यों में चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो इन दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जब चुनाव पर आए हैं तो इससे सुनील अरोड़ा तो अभी के निर्वाचन आयुक्त है और बाकी जो क्वेश्चन होगा हम आपसे लास्ट में पूछेंगे इसी से रिलेटेड, उसको हम अंतिम के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे आज के अगले टॉपिक की। आज का अगला टॉपिक जो है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं भी है तो समसामयिक दृष्टिकोण से, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का बहुत महत्व है। मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर अब हम आपसे बात करने वाले हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति बाटुल्ला खालतमा, आप इसको लिख लीजिएगा।
बाटुल्ला खालतमा भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत और मंगोलिया के बीच में समझौता हुआ है, आपसी समझौता, द्विपक्षीय समझौता। तो किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ है? तो समझौता हुआ है आपदा प्रबंधन तथा संस्कृति के क्षेत्र में। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? तो हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में आपदा प्रबंधन और संस्कृति के क्षेत्रों में आपसी समझौता हुआ है। दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन आंसर सेक्शन की। तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन है? और दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि फिलहाल भारत के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद।